मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। मुश्किलों से तुझे लड़ना है, जीत को हासिल करना है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है। क्या हुआ अगर तू अकेला है, फिर भी तू मुश्किलों का विजेता है। सूरज बनकर अगर चमकना है अगर, तो चांद बनकर रातों को जागना है और अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागना है। सूरज बनकर अगर चमकना है अगर, तो चांद बनकर रातों को जागना है, अपने मंजिल के कांटों को तोड़कर लक्ष्य की ओर भागना है, लक्ष्य की ओर भागना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा न्यू रिवीजन सीरीज। एंड रिवीजन सीरीज में न्यू जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है इननेट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम जनरली क्या होती है, जब भी हमारी बॉडी, नॉर्मली हमारी बॉडी जो हेल्थी है, हमारी बॉडी जो डिसीज फ्री है एंड हमारी बॉडी जो वेल रेगुलेटेड कोऑर्डिनेटेड सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रही है, तो इसका मतलब है कि आप हेल्थी हो एंड हम डिसीज फ्री है, कोई भी इंफेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी डिसीज नहीं हुआ है। एंड ये जो कंटिन्यूसली मेंटेनेंस होता है हमारे बॉडी का, जो हेल्थी बॉडी को कंटिन्यूसली मेंटेन रखा जाता है एक ऑर्गेनाइज्ड वेल जो भी ये ऑर्गेनाइज सिस्टम से, जो कि सेल्यूलर सिस्टम है एज वेल एज ऑर्गन्स की सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। एंड जनरली अगर हम देखें तो हमारे बॉडी बहुत सारे पैथोजन से पहले से ही घिरी हुई होती है। बहुत सारे पैथोजन जो एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे एयर में, वाटर में, फूड में, तो वो पैथोजेंस कभी भी हमारे बॉडी में एंटर हो सकते। आइदर वो वाटर से हो, आइदर वो एयर से हो, आइदर वो फूड से हो, या आइदर वो मे बी इन्फेक्शन से हो, या मे बी जहाँ पे कट हुआ है वहां पे हो। तो अलग अलग जो भी एंट्री पॉइंट है वहां से पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर हो, चाहे वो कोई भी पैथोजन हो, तो बाहर से जो भी मॉलिक्यूल एंटर होता है इसको हम बोलते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। तो देखो, बाहर से जो भी मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर होगा दैट इज कॉल्ड एज नॉन सेल्फ एंटीजन। अभी ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन है जो कि बाहर से एंटर हुआ है, अभी क्या हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट होगी? यस। क्या हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी? तो यस, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी क्योंकि वो नॉन सेल्फ है, वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। एंड जब भी हमारी बॉडी में कोई भी मॉलिक्यूल होता है जिसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम करती है, इसको हम एंटीजन बोलते। तो एंटीजन जो भी बॉडी में आइदर बाहर से एंटर होगा तो उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एंड इन नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन के बाद हमारे बॉडी में जो सेल्स एक्टिवेट होते एंड इलिमिनेट करते ऐसे मॉलिक्यूल्स को, एंटीजेंस को, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो जनरल मैकेनिज्म हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में काम करता है। एंड डिफेंस मैकेनिज्म विच इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉन सेल्फ एंटीजन एंड सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। तो नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। नाउ ये जो प्रोटेक्शन होता है वो कैसे होता है? तो देखो, ये प्रोटेक्शन होता है कि इम्यून सिस्टम के मेजर दो टाइप्स है, इन्नेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो कि है नॉन स्पेसिफिक, सो दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसे हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी इज द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एक होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नाउ देखते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सबसे पहले जो भी रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। रिस्पॉन्स टाइम एक होता है मिनट्स में, हावर्स में। इन्नेट इम्यूनिटी सबसे फास्ट होती है, जो फास्ट एक्टिवेट होते हैं, एंड इसका डेज में होता है, अराउंड 3 डेज हो सकता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो तो 7 डेज हो सकता है। तो इसका स्लो टाइम होता है एक्टिवेशन के लिए। दूसरा जो स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी, दिस इज स्पेसिफिक फॉर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर पैटर्न। मतलब जनरली ये जो हम बोलते हैं कि पैथोजेंस के ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दिस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स,
कि जो कि अलग अलग पैथोजन के अगेंस्ट सेम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होता है, एंड दिस इज हाईली स्पेसिफिक। तो यहाँ पे लिखा है हाईली स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो स्पेसिफिसिटी में इम्यून सिस्टम जो होती है इननेट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, एंड जो एडाप्टिव है दिस इज स्पेसिफिक हाईली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इननेट इम्यूनिटी फास्ट होती है, बहुत फास्ट एक्टिवेट होती है, ट्रांजिएंट होती है, कम टाइम के लिए होती है, बट फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट होता है, इमीडिएट बट लो टाइम के लिए प्रोटेक्शन है। एंड एडाप्टिव जो है वो स्लो बट लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटेक्शन है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी बहुत अच्छा पॉइंट है। इननेट इम्यूनिटी में लिमिटेड होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्जर्व जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे TLR यहाँ पे काम करते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, यहाँ पे लो डाइवर्सिटी होती है, या absent होती है, हम ऐसे बोलते हैं, लिमिटेड होती है। सो दिस इज लिमिटेड डाइवर्सिटी, बट यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है। एंड हाई डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे अराउंड बी सेल्स 10⁻11 टाइप के डिफरेंट टाइप्स के BCR होते हैं, एंड 10⁻12 to 13 डिफरेंट टाइप्स के TCR होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ी डाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे BCR एंड TCR की जो इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो बहुत हाई डाइवर्सिटी होती है एडाप्टिव इम्यूनिटी में। तो ये हुआ डाइवर्सिटी का कंसेप्ट। तो डाइवर्सिटी इननेट में लिमिटेड होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये हाईली स्पेसिफिक है, ये मिनट्स में होती है, ये डेज में होती है। देन मेमोरी रिस्पॉन्स, तो मेमोरी रिस्पॉन्स ये प्रॉपर्टी आपको इननेट में नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, लो हो सकती है। एंड यहाँ पे डाइवर्सिटी में परसिस्टेंट मेमोरी होती है विथ फास्टर रिस्पॉन्स, ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इननेट में मेमोरी रिस्पॉन्स लो आता है, बट इननेट एडाप्टिव में परसिस्टेंट मेमोरी ज्यादा होती है। बी सेल मेमोरी एंड टी सेल मेमोरी ये एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रॉपर्टी है। मेमोरी सेल्स का रोल है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेम टाइप ऑफ इन्फेक्शन। फ्यूचर में अगर कभी सेम टाइप के पैथोजन से इन्फेक्शन होता है तो उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंड फास्ट रिस्पॉन्स देना। जैसे प्राइमरी रिस्पॉन्स में मेमोरी नहीं होती, नेव बी सेल नेव टी सेल होते, तो वहां पे 7 to 8 डेज लगते फर्स्ट एंटीबॉडी बनने के लिए, IgM बनने के लिए। वही अगर बी मेमोरी सेल टी मेमोरी सेल हो तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में 3 दिन लगते हैं। तो 3 दिन मतलब देखो कितना टाइम कम हुआ एंड फास्ट रिस्पॉन्स हुआ। इवन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बेटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीबॉडी भी ज्यादा बनते हैं, एंटीबॉडी की एफिनिटी भी एंटीजन के लिए बहुत हाईएस्ट होती है। एंड ये आपको सेकेंडरी में मिला। देन सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इननेट में। तो ये परफेक्ट नो माइक्रोब स्पेसिफिक सेल्फ नॉन सेल्फ पैटर्न, मतलब यहाँ पे सेल्फ नॉन सेल्फ ऐसे मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे TLR काम करते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर। तो जैसे फ्लैजेला रिकॉग्निशन, पेप्टिडोग्लाइकन रिकॉग्निशन, लिपोपॉलीसैकेराइड रिकॉग्निशन, लिपोप्रोटीन रिकॉग्निशन, ये सारा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे वेरी गुड हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। एंड इसलिए हम यहाँ पे बोलते कि अगर थोड़ा भी गलती होता है बी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर में, अगर थोड़ा भी गलती हुआ बी सेल्स में, तो वहां पे हमारी इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर सकती है। अगर मैच्योरेशन में डिफेक्ट हुआ, या बी सेल्स के फंक्शन में डिफेक्ट हुआ, टी सेल्स के फंक्शन में डिफेक्ट हुआ, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बन सकते। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो देखिए सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन में ये परफेक्ट है। सो वेरी गुड। ऑकेजनल फेल्योर डिस्क्रिमिनेशन रिजल्ट इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये करेक्ट है। देन अभी नेक्स्ट है सोल्यूबल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अभी देखो सोल्यूबल कंपोनेंट्स कौन से तो सोल्यूबल कंपोनेंट्स में मेनी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड मेडिएटर्स, ये सोल्यूबल कंपोनेंट है। एंड यहाँ पे एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस है। एंड मेजर सेल टाइप्स फैगोसाइट्स है, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, ल्यूकोसाइट्स है, इपिथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है। ये सारे जो है वो इननेट इम्यूनिटी में काम करते हैं। एंड यहाँ पे टी सेल्स है, बी सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में भी डेंड्रिटिक सेल्स है एंड मैक्रोफाजेस है, एंड बी सेल्स तो ऑलरेडी एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये सोल्यूबल कंपोनेंट कौन से ये हमने देखा, जिसमें एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से, प्रोटीन से, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से, यहाँ पे एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस है। एंड मेजर सेल टाइप जो है फैगोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल, ल्यूकोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स,
एंड एडाप्टिव में टी सेल्स, बी सेल्स एंड द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये सारे फीचर्स है इननेट एंड एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के। इसको आप नोट डाउन करके रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड इम्यून सिस्टम का फंक्शन भी क्लियर होगा। अभी देखो क्वेश्चन ये है कि क्या इननेट एंड एडाप्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है क्या? क्यों सेल्स ने दोनों को भी इवॉल्व किया, बॉडी ने इवोल्यूशन में, एंड दोनों के फायदे क्या है और डिफरेंसेस क्या है? तो देखो अगर आपको कोई एंटीजन आता है तो पहले आने से रोको, अगर आ गया तो भी उसको इलिमिनेट करो एंड फास्ट इलिमिनेट करो, इसलिए इननेट इम्यूनिटी काम करती है। अगर एंटीजन लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सकता है या एंटीजन डिसीज कॉज कर सकता है तो ऐसे एंटीजन को एडाप्टिव इम्यूनिटी बेटर हैंडल कर सकती है, इसलिए दूसरी इम्यून सिस्टम भी हमने यूज की स्पेसिफिक। तो इननेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन स्पेसिफिक था, बट नॉन स्पेसिफिक के साथ स्पेसिफिक भी रिस्पॉन्स हो, तो इसलिए हमने स्पेसिफिक एडाप्टिव इम्यूनिटी का रोल प्ले किया। तो इननेट इम्यूनिटी जितना हद तक एंटीजन को इलिमिनेट कर सकती है उतना करती है, नॉन स्पेसिफिक वे से फास्टर इमीडिएटली करती है। बट अगर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनानी है तो हम एडाप्टिव का भी हेल्प कर लेते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में इननेट रखा और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में हमने एडाप्टिव को इवॉल्व किया। दूसरा, इननेट इम्यूनिटी जो है होती है लो टाइम के लिए काम करती है, बट एडाप्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टाइम के लिए काम करती है। इननेट इम्यूनिटी जो है वो अगर हम देखें तो वहां पे वो मतलब फास्ट किलिंग में जाने जाते हैं, प्लस इननेट इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन को रोकती है, आने से भी रोकती है और आया तो भी इलिमिनेट करते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के लिए इननेट इम्यूनिटी की सेल्स की हेल्प ली जाती है। तो इननेट इम्यूनिटी खुद तो एंटीजन को इलिमिनेट कर रही है, प्लस एडाप्टिव को भी एक्टिवेट कर रही है। तो जहां पे एडाप्टिव रिस्पॉन्स चाहिए वहां पे एडाप्टिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो नॉन स्पेसिफिक भी होगा एंड स्पेसिफिक भी होगा, फास्ट भी होगा और स्लोली एक्टिवेशन भी होगा। एंड उसके बाद में इननेट इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स का रिस्पॉन्स नहीं है, मेमोरी नहीं बनती, इसलिए हमने एडाप्टिव को इवॉल्व किया क्योंकि एडाप्टिव में मेमोरी रिस्पॉन्स हमने रखा। तो जो प्रॉपर्टीज इननेट में नहीं है वो एडाप्टिव में रखे। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर कि जैसे हमें कांटा लगता है, कांटा चुभता है, तो आप कांटा चुभा हुआ है वो कैसे निकालोगे? तो आप पता है कि आपके पास सुई भी है और आपके पास तलवार भी है, तो आप किसका यूज करोगे? तो आप बोलोगे सर कांटा तो चुभा है, छोटी सी तो बात है, तो उसके लिए हम तलवार क्यों निकालें ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, सुई यूज करेंगे। तो वैसे ही है, जहां पे इननेट काम कर रही है वो इननेट के जो एंटीजेंस होंगे जो फास्ट इलिमिनेट हो सकते, वहां पे एडाप्टिव के रिस्पॉन्स को इन्वॉल्व करने की, बी सेल्स टी सेल्स को इन्वॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इननेट से ही हम वो काम करते। अगर जरूरत पड़ती है तो इननेट एडाप्टिव को भी एक्टिवेट करता है और एडाप्टिव भी काम करती है। तो एंटीजन के अगेंस्ट नॉन स्पेसिफिक प्लस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हो, मेमोरी सेल्स प्लस मेमोरी सेल्स का रिस्पॉन्स हो। इवन डाइवर्सिटी इननेट इम्यूनिटी में कम है बट एडाप्टिव इम्यूनिटी में ज्यादा है। तो डाइवर्सिटी भी हमने एडाप्टिव इम्यूनिटी में बढ़ा दी, स्पेसिफिसिटी बढ़ा दी, मेमोरी सेल्स यूज किए, स्पेसिफिक सेल्स, इननेट इम्यूनिटी के सेल्स नॉन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन करते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज करते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, वो बी सेल टी सेल्स वहां पे यूज होते हैं, बीसीआर टीसीआर काम करते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, इसलिए दोनों इम्यून सिस्टम बेस्ट है, दोनों इम्यून सिस्टम नेसेसरी है, क्योंकि दोनों अपने अपने लेवल पे एंटीजन को कंट्रोल करते हैं, एंटीजन को इलिमिनेट करते हैं। एक फास्ट रोल प्ले करता है एंड एक स्लोली होता है बट लॉन्ग टाइम तक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। इसलिए दोनों भी इम्यून रिस्पॉन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये इननेट एंड एडाप्टिव के हमने पॉइंट्स डिस्कस किए एंड उनके दोनों के डिफरेंसेस डिस्कस किए। नाउ अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप डाल देना। ये है कंसेप्ट चेक। तो कंसेप्ट चेक, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना और ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट चेक एंड इनके क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं डिस्क्रिमिनेशन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिमिनेशन से करेक्ट आंसर को चेक करना, वेरीफाई करना। ओके, तो ये कंसेप्ट चेक का ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करना,
और ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व करना है। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, यस। तो ये वाले 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए एंड उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी फाइनल आंसर जो होंगे मैं डिस्क्रिमिनेशन में डाल दूंगा क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। आपको एक सीरीज कैसा लगा रिवीजन, फास्ट रिवीजन का, एंड आपके मतलब क्या आपको फायदा हो रहा है क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या, वो आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।